सीलमपुर विधानसभा के मौजपुर वार्ड 40E से कांग्रेस के टिकट पर मुबीन सिद्दीकी ने मजबूत दावेदारी जताई है। दरअसल उनका साफ कहना है कि जिस तरह से मौजूदा निगम पार्षद हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में इलाके में कोई भी ऐसा काम नहीं किया। उल्टे जनता उनसे पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी है। हालात ये है कि इलाके में साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ उल्टे लोगों के काम भी नहीं हो पाते। मुबीन सिद्दीकी। मोबिन भाई, किस तरह से जो है आप दावेदारी आपकी है और क्या आपको लगता है कि इस तरह के वार्ड जो है आपका ये मौजपुर वार्ड है जी। वहाँ किस तरह के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने काम नहीं किए और आपको लगता है कि आप आने से वो काम यहाँ की जनता के लिए होंगे? काम तो वो तब करते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं। वो जीतने के बाद घर में बैठ गए, उनको वार्ड की जनता चेहरे से बाई फेस नहीं जानती। आप अगर मौजूदा पार्षद को लेके घूमें तो मैं नहीं समझता कि 20% भी लोग उनको पार्षद के रूप में जानते हो। कोई काम नहीं करा, वो घर बैठ रहा है। उन्होंने नाजायज़ चालान कटवाए लोगों के और लिंटरों पे रिश्वत ली। मकान बनाना लोगों का दूबर हो गया। यहाँ पे लोग कैसे कैसे मकान बनाते हैं, अपने जेवरात बेचते हैं, ठीक है, और अपनी कमेटियाँ वगैरह अरेंजमेंट करके मकान बनाते हैं और उसके ऊपर उनको 50,000 40,000 रुपये पर लिंटर देना पड़ता है। तो इसकी वजह से भारी लोगों में नाराज़गी है, उनको लेकर काफ़ी गुस्सा है। इसलिए क्षेत्र की जनता अब उनको पसंद नहीं करती। देखिए, सबसे पहला फोकस हमारा मौजपुर वार्ड में हिंदू मुस्लिम एकता का रहेगा। जो भाईचारा दंगों के दौरान यहाँ ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर हम काम करेंगे, लोगों में मोहब्बत कायम करेंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे हम हिंदू मुस्लिम एकता की कि पूरी दिल्ली देखेगी, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है दिल्ली के अंदर और ख़ासकर सीलमपुर में, मौजपुर में। तो यहाँ पे स्कूलों के ये हाल हैं कि बेंचें टूटी हैं, गंदा पानी है स्कूल में, पंखे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा स्कूलों की पढ़ाई को लेकर। के बाद मैटर है उनके नज़र में। उन्होंने स्कूलों में इतना काम करा है शिक्षा के ऊपर कि पिछले कांग्रेस ने जो 15 साल में स्कूल बनवाए हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने मात्र उन स्कूलों में सफ़ेदी का कराने का काम करा है, पेंट कराने का काम करा है और इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करा। टीचरों की बहुत कमी है, खासकर उर्दू टीचरों की तो मौजपुर वार्ड में बहुत ज़्यादा कमी है। वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही उर्दू टीचरों की। दिलाएंगे बिल्कुल, अगर हम जो है सत्ता में आते हैं और जनता हमें मौका देती है तो हम इस तरफ जो है सरकार का ध्यान दिलाएंगे, उर्दू टीचरों की भर्ती कराएंगे, जो शिक्षा का स्तर गिर चुका है उसको उठाएंगे, शिक्षा पे जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। स्कूल उन्होंने बनवाया अब है 5 साल, जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए, जब चुनाव अब नज़दीक हैं तो उन्होंने स्कूल की नींव रखी है। अब स्कूल को उन्होंने बनवाना शुरू करा है। अब पढ़ाई देखिए उसमें कब कराती हैं वो। अवाम में उनको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जनता निराश है उनसे, उनके कार्य को लेकर। और जो उन्होंने लिंटरों पे पैसे खाए हैं, रिश्वत ली है, नाजायज़ चालान कटवाए हैं दुकानदारों के। छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाय बेचते हैं, बिरयानी बेचते हैं, नाई की दुकान है और बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं, व्यापार हैं छोटे छोटे लोगों के। अच्छा, ये जो इलाका है मौजपुर का, ये काफ़ी इस तरह का बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। पिछले दिनों दंगों को भी इस इलाके ने बहुत करीब से देखा, ठीक है। ऊपर वाले ने रहम करा, कोई इस तरह की बड़ी चीज़ नहीं हुई। तो इस दौरान जो है आम आदमी पार्टी का किस तरह से उनके नेताओं का रेस्पॉन्स यहाँ रहा? दंगों के बाद उनका कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं रहा, दंगों में ही कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। लोगों की, जनता की, इधर आवाम की आस थी मुख्यमंत्री जी से, पर मुख्यमंत्री जी का रुझान बिल्कुल नहीं था। दंगों के दौरान भी वो अपने दूसरे कामों में, दूसरे कार्यों में व्यस्त थे। यहाँ पे उन्होंने एक बार लोगों में आके लोगों से नहीं मिले दंगों के दौरान, या जो दंगा पीड़ित लोग थे एक बार भी उनसे मुलाकात नहीं करी। लोग बहुत ज़्यादा उनसे निराश रहे और बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी का सामना करा लोगों ने उस दौरान। किस तरह का कांग्रेस को लेकर किस तरह का लोगों में रेस्पॉन्स है? कांग्रेस को लेकर अच्छा लोगों में रिस्पांस है। लोग चाहते हैं, अब आवाम चाहती है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आए और इस बार एमसीडी में भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की ही सत्ता बनने जा रही है। बिल्कुल काम नहीं आएंगे। लोग अब जान चुके हैं, जनता अब जान चुकी है कि ये झूठी सरकार है, ये किस तरीके से झूठे वादे करते हैं और उन झूठे ही वादों पे वो दिल्ली में आए थे। अब जनता उनको ऐसा कोई मौका नहीं देगी। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, उनकी पार्षद किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई। और भी बहुत से ऐसे अभी उनके नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, बट बहुत जल्दी वो भी कैमरे के सामने होंगे। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात को समझ चुके हैं अब। बिल्कुल समझ चुके हैं
कि ये जो है सब भ्रष्टाचार है, ये नाजायज़ चालान कर रहे हैं, लोगों से लिंटर पे पैसे लिए जा रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार है। ये बहुत जल्दी कैमरे पे आने वाला है सारा भ्रष्टाचार सारे लोगों का।